सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुना, वो सीधे कह रहे हैं आप लोग दलितों वंचितों के खिलाफ थे और इसीलिए पिछड़ी जातियों के खिलाफ आप लोग काम कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया और कह रहे हैं आरपीएन सिंह को शिकस्त दे देंगे, हरा देंगे। धन्यवाद आपका स्वामी प्रसाद मौर्य जी। लगता है फिर उन्होंने ईपी हटा दिया। ठीक है अंजना जी, स्वामी प्रसाद जी का जो वक्तव्य देखा तो आपने देखा स्वयं में कितने विरोधाभासों से। पहले उन्होंने कहा कि मैंने इतना कार्य किया, मैंने इतना रोजगार, इसका अर्थ यह हुआ कि उनको काम करने की पूरी स्वतंत्रता थी। फिर उन्होंने कहा जी हमें यहां पे घुटन महसूस हो रही थी इसलिए हम बाहर निकल आए। दूसरी बात, मंत्री पद पे उनको लग रहा सरकार में आरक्षण का सही व्यवस्था नहीं हो रही थी। उनको कब पता चला? मंत्री पद छोड़ने के बाद। तो सरकार के अंदर रहते हुए सरकार की गतिविधि की जानकारी नहीं थी, सरकार से बाहर आने के बाद गतिविधि की जानकारी हुई। तीसरा, जब मंत्री पद नहीं रह गया, मैं इसलिए बात ईमानदारी से कह रहा हूं, चुनाव की सूचना लगने के बाद आप कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते। मंत्री के रूप में कोई आपसे रूटीन वर्क ही कर सकते हैं, आप मंत्री का अपना स्टाफ नहीं प्रयोग कर सकते, मंत्री की अपनी गाड़ी नहीं प्रयोग कर सकते। तब आपको समझ में आया कि मेरी उपेक्षा हो। अब दूसरा उनका विरोधाभास देखिए। एक तरफ उन्होंने क्या कहा, बुला के मेरे बेटे बेटी दोनों को टिकट दिया था, फिर जब छोड़ने की बात आई जी मैं अलग निर्णय लेता हूं। अरे सर, आप लोग पैराशूट लैंडिंग के भरोसे कब तक चुनाव लड़िएगा? हर राज्य में, आप देखिए, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश। अरे भाई, पैराशूट लैंडिंग हम थोड़ी कर रहे हैं, हमारा तो इतना बड़ा जहाज है। 4 दशकों तक आरपीएन सिंह के माथे पर कांग्रेस पार्टी लिखा हुआ था सर, 4 दशकों तक। यही तो सोचने की बात है। आरपीएन सिंह क्यों? पूरा गौर से पूरे भारत को देखिए अंजना जी, पूर्वोत्तर में कोलिको पुल अरुणाचल के सीएम रहे, उसके बाद हेमंता विश्व शर्मा, दक्षिण भारत में केसवन, पश्चिम में संजय झा, मध्य भारत में ज्योतिरादित्य सिंधिया, उत्तर प्रदेश में आरपीएन सिंह, और ये तो हुआ युवा, और बुजुर्ग में कैप्टन अमरिंदर और जो अमरिंदर सिंह जी, और इसके अतिरिक्त जो पार्टी के अंदर के लोग हैं, चाहे कपिल सिब्बल जी हो, गुलाम नबी आजाद जी हो, कोई बोले तो G23 हो गया। तो इन्हें सोचना चाहिए कि युवा हो या अनुभवी, ये सबके साथ क्यों हो रहा है? यही तो बात इनके लिए विचार करने की बात है। और अंत में एक लाइन और कह दूं, देखिए अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बोला था, उसी से उन्होंने राजा राजा कई बार बोला। देखिए हकीकत जानते क्या है, अब तो ये एक नए लोकतांत्रिक राजा खड़े हो गए हैं सभी दलों। कोई एक जाति को अपनी जागीर मानकर, कोई एक क्षेत्र को अपनी जागीर मानकर राजशाही चला रहा है। और अफसोस ये है कि अब देश और प्रदेश की जनता इतनी जागरूक हो गई है कि उनकी जागीरें उखड़ रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा कि अमेठी की जागीर 2019 के चुनाव में 1977 के बाद पहली बार उखड़ी है। 77 में तो चलिए जनता लहर थी, इस बार ऐसी लहर आई। तो जो कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे, उनके भी पुत्र को सपा में टिकट नहीं मिला, अपने टिकट के बारे में वो बोल नहीं पाए। तो अब ये जो राजशाही लोकतांत्रिक है, इसके लिए चुनौती का वक्त आया। 20वीं सदी में राजतंत्र की राजशाही समाप्त हुई, 21वीं सदी में लोकतंत्र वालों की राजशाही समाप्त हुई। सुप्रिया श्रीनेत जी, जो कांग्रेस पार्टी छोड़ दे वो कायर। ऐसा है कि कुछ भी कहने से पहले मुझे थोड़ी हंसी आ रही है सुधांशु जी की बात सुनकर, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो यहाँ पर बोला या जो मैं बोलने जा रही हूँ, इसलिए हंसी आ रही है कि जो भाजपा में आ गया वो हैवीवेट है, जो भाजपा छोड़ के चला गया वो कूड़ा करकट था। और ये छोड़ने की प्रथा सिर्फ 3 मंत्री, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, दारा सिंह चौहान जी, धानी जी, या 12 सिटिंग एमएलए ने उत्तर प्रदेश में ही नहीं छोड़ा है। हरक सिंह रावत जी, यशपाल आर्या जी, संजीव आर्या जी, माइकल लोबो जी, अल्मेडा जी, एल्विस गोम्स जी, सब आपके सिटिंग एमएलए गोवा में भी छोड़कर आ रहे हैं। तो दिक्कत की बात यह है कि जो छोड़कर आपको चला जाए वो कूड़ा करकट है। वो तो हमेशा से ही खराब था, जब तक आपके पास था तो हीरे का टुकड़ा था, जब चला गया तो कूड़ा है, और जो आ रहा है वो हैवी वेट है। तो सबसे पहले तो मुझे इस बात पर हंसी आती है। खैर, ये विरोधाभास मुझे लगा, क्योंकि विरोधाभास से इन्होंने अपना जवाब शुरू किया, तो मैंने सोचा मैं भी एक विरोधाभास बता दूं। मैंने इस बात का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया था जो आपने कोट किया है, और मैं ये बात बहुत ही ईमानदारी से और थोड़ी गंभीरता से बोलना चाहती हूं। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह की लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं, या जिस तरह की लड़ाई इस देश में छिड़ी हुई है, वो विचारधारा की तो है ही, लेकिन वो लड़ाई शासन के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, सत्तारूढ़ दल के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ एक अलग तरह की लड़ाई है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए सच में बहुत बूता और साहस चाहिए, बहुत ज्यादा
संभल चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि यह लड़ाई पसोपेश में लड़ी जा सकती है। तो जैसा कि प्रियंका जी कहती है, अगर आप पसोपेश में हैं तो ठीक है, अगर आप चले गए, हमारा उनसे लंबा ताल्लुक रहा, मेरे तो बगल के कुशीनगर के, उनका मेरे परिवार से ताल्लुक है, मैं उनको बिल्कुल अपनी मंगल कामनाएं देती हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। लेकिन हैवी वेट जो गए हैं उसका आप क्या करिएगा, और क्या इतना इजी होता है एक आइडियोलॉजी से दूसरे आइडियोलॉजी में समरसॉल्ट मारना, यह मैं जरूर जानना चाहती हूं। क्योंकि आरपीएन सिंह खुद, और मैं उनका सम्मान करती हूं एक व्यक्तिगत तौर पर, आरपीएन सिंह ने खुद धज्जियां उड़ाई हुई हैं भाजपा की, मोदी सरकार की। उन्होंने खुद मोदी जी के कार्य का शैली पर, उनके फर्जी वादों पर, उनके जुमलों पर, उनके कितने सारे पोल प्रोमिसेस पर खुद उन्होंने मट्टी पलीत करी हुई है प्राइम मिनिस्टर की। कैसे दांतों तले उंगली दबा के आप वहां चले जाते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। इस तरह का जो समरसॉल्ट विचारधारा के साथ होता है, मेरे लिए समझना शायद थोड़ा मुश्किल है, और मुझे ऐसा लगता है कि साहस का ये परिचय नहीं है।